देश के सबसे बड़े नेता और देश के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देश में मुख्य पार्टी अगर कोई है तो वो दो ही मुख्य पार्टी के रूप में है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। लेकिन एक समय में ऐसा हुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी 100, 150 इतना इतना ही के करीब में जीत पाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी 2014 से नरेंद्र मोदी देश के राज से उठ के देश केंद्रीय स्तरीय पर जब वो चुनाव लड़ने का मन बना लिए और कहें कि अब हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करके जब वो चुनाव लड़े तो उनकी पार्टी फुल बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई देश में। और लगातार 2014 और 2019 दो मरते वो फुल बहुमत की सरकार, क्षेत्रीय पार्टी को छोड़कर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल बहुमत की सरकार बनी। लेकिन इस बार जो है 2024 लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी हालांकि वो हैट्रिक लगाने के मूड में है लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेरे लिए कोई मुमकिन, ये कोई भी चीज़ जो है संभव है, हम उसको ले सकते हैं क्योंकि हम काम इतना किए हैं। वो जैसे अपना योजना गिनवाती है, उज्ज्वला योजना और ऐसे बहुत सारा योजना जो है, गरीब कल्याण योजना, बहुत सारा योजना को गिनाती है। लेकिन विपक्ष एक तरफ जो है इंडिया अलायंस, जिसमें टोटल 38 दल थे अभी से कुछ दिन पहले, लेकिन अब जो है इंडिया अलायंस के 38 दल में से धीरे धीरे करके जो है दल ब दल निकलते चले जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि इंडिया अलायंस के सबसे बड़े संयोजक माने जाते थे और लोग यही मानकर चला जा रहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल भी लोग कह दिया गया था और मानकर यही चल रहा था कि 2024 जो है इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का फेस आगे करके चुनाव लड़ेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, बल्कि नीतीश कुमार खुद एनडीए में शामिल हो गए, इंडिया गठबंधन से निकलकर वो एनडीए में शामिल हो गए। इसी तरीके से अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जाट नेता है और उनका जो है एक साइड में उनका बहुत अच्छा पकड़ माना जाता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, जो कि राजनीति में अभी वो उनका भी माना जा रहा है कि बहुत अच्छा पकड़ है जाट समाज में, जो कि उत्तर प्रदेश में जाट समाज लगभग 17% माने जाते हैं, तो वोट में उनका जो है अच्छा पकड़ है और इंडिया अलायंस में वो भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से ऐलान करी है कि चौधरी चरण जी को हम जो है भारत रत्न दे रहे हैं, तो फिर सारे जाट वोट जो है कन्वर्ट होने में, क्योंकि एक तरफ जो है किसान आंदोलन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला था, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भारत रत्न किसान नेता को देकर कहीं ना कहीं ये अपने तरफ उसको खींचने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब बात आती है जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती और जयंत चौधरी, लेकिन जयंत चौधरी को कोई कामयाबी नहीं मिली, हत्ता कि उनका गढ़ जहां माना जाता है वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जो है जयंत चौधरी मन बना लिए हैं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है और वो अपने कह भी दिए हैं साफ साफ कि अब हम कौन मुंह से ना कहें बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। हालांकि माना यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में उनको 10 सीट पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है, जो कि 7 सीट पर उनके सिंबल पे लड़ाना था और 3 सीट पर समाजवादी का सिंबल पे। तो इस तरीके से टोटल 10 सीट पर जो है उनको चुनाव लड़वाने के मूड में थी समाजवादी पार्टी। लेकिन अब माना यह जा रहा कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं और एनडीए ने उनको महज 2 सीट का ऑफर दिया है, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। लेकिन ये कहां तक सच्चाई, ये अभी पुष्टि फाइनल नहीं है, सीट शेयरिंग का बात अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन माना यह जा रहा कि ये कन्फर्म हो गया कि जयंत चौधरी जो है अब वो इंडिया अलायंस में नहीं बल्कि वो एनडीए में शामिल हो गए।
वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो करना नहीं